बोला बेहतर हो कि यदि आप कोशिश करें और नाकामयाब हो जाए, कुछ नया सीखें बजाय इसके कि आप कुछ करें ही ना। देखो, जीवन में निरंतर और नियमित प्रयास करना ही हमारा केवल कर्म है। ठीक है। जो प्रारब्ध होता है वो तो हमारे अतीत में किए गए कार्यों के संचित फलों का मूल है, और हम अपनी पूरी मेहनत के साथ सही दिशा में प्रयास करते हुए और उस प्रारब्ध को, उस नियति को हम सफलता में बदल देते हैं। नमस्कार प्यारे बच्चों, देखो HKRN में हजारों पदों पर वेरिफिकेशन, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि आपका वेरिफिकेशन चला हुआ है 103 पदों पर, जो वेरियस प्रकार की, जो हजारों की संख्या में जो भी बच्चों ने फॉर्म फिल किए थे, तो उन बहुत दिनों से वो लगातार इंतजार कर रहे हैं कि भाई आखिर शॉर्ट लिस्ट के मैसेज कब तक आएंगे। तो मैं आपको बताता हूँ, बहुत अच्छी बात है कि लगभग आपकी जो वेरिफिकेशन है वो पूरी हो चुकी है। और जो मेन वेरिफिकेशन थी वो मैंने आपको बताया था कि कुछ एक ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने अलग से फैमिली आईडी जो इनकम है वो बनाई हुई है कि भाई एनुअल इनकम एक साल में 1 लाख से कम वालों को 40 नंबर मिलते हैं। तो वो कहीं कहीं, जैसे पहले यही मामला था कि भाई पहले 10 नंबर जो एक्सपीरियंस के हटाए गए थे, क्योंकि कुछ एक बच्चे एक्सपीरियंस बनवाते थे तो उनका जैसे सिलेक्शन आसानी से हो जाता था। तो अब देखो, वो कहते हैं ना, बोलो देर आए दुरुस्त आए। तो दुरुस्त आने का मतलब ये है कि अब जब भी आपके शॉर्ट लिस्ट के जो भी आपके टैक्स मैसेज आएंगे वो बिल्कुल फेयर आएंगे, उसमें किसी को भी एक्स्ट्रा नंबर नहीं दिए जाएंगे। जो वास्तव में एलिजिबल कैंडिडेट है केवल उसी को नंबर, 40 नंबर है, 30 नंबर है। ठीक है। तो वही एज के एक छोटा सा मामला, वो एज का मैंने आपको बताया था कि 24 से 36 वाले को 10 नंबर है और 36 से 42 वाले को 5 नंबर है। तो थोड़ा सा ये भी मुद्दा था कि भाई बड़ी एज जिसकी होती है उसको जबकि 10 नंबर होने चाहिए, क्योंकि ये तो कंट्रोवर्सी है, ये तो विरोधाभास है कि बड़े वाले को 5, और कुछ एक और भी जैसे जो वेरिफिकेशन थी वो चली हुई थी, लगभग वो पूरी हो चुकी है। और ये मैं आपको बताता हूँ कि जो सबसे पहले जो शॉर्टलिस्ट के मैसेज हैं, सबसे पहले जो शॉर्टलिस्ट के मैसेज हैं वो, जहाँ तक मुझे जानकारी है कि जो टीचिंग जो पद हैं, जेबीटी है, टीजीटी है, पीजीटी है, क्योंकि अब बहुत सी सीटें वैकेंट हैं इनकी, टीजीटी की, पीजीटी की, जेबीटी की। तो लगभग पहले आपके जो शॉर्टलिस्ट के मैसेज हैं संभवतः पहले जेबीटी के आएंगे, क्योंकि फिलहाल ऑल ओवर लगभग 7,000 सीटें हैं जेबीटी की वैकेंट हैं। ठीक है। इसी तरह टीजीटी की भी 8,000 के लगभग सीटें वैकेंट हैं। तो चूंकि टीजीटी की वेटिंग लिस्ट आने वाली है, जेबीटी का जो रिजल्ट है वो तो मेवात कैडर का है, 1456 पदों पर जो है वो भी लगभग इसी वीक में आने वाला है आपका। ठीक है। तो इसी वीक में सीईटी का नोटिफिकेशन भी आएगा, इसी सीईटी में टीजीटी की वेटिंग लिस्ट या वैकेंट रिजल्ट भी आने वाला है। तो आपकी जो शॉर्टलिस्ट के मैसेज हैं लगभग वेरिफिकेशन पूरी हो चुकी है। कुछ एक समय बाद आपको बहुत जल्दी इसके शॉर्टलिस्ट के मैसेज देखने को मिलेंगे। बात करें जॉब सिक्योरिटी एक्ट की, तो जॉब सिक्योरिटी एक्ट मैक्सिमम विभागों में तो जारी हो चुका है। ठीक है। क्योंकि जब कोई भी एक्ट होता है तो पहले कैबिनेट में पास होता है, फिर विधानसभा में जब गवर्नर इसमें हस्ताक्षर करते हैं उसके बाद वो इम्प्लीमेंट होता है। तो वो इम्प्लीमेंट हो चुका है, लेकिन कुछ एक ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो बड़े डिपार्टमेंट हैं, वहाँ अब भी वेरिफिकेशन है कि भाई 5 साल, क्योंकि वो 240 दिन वाला जो मैटर था, 240 दिन वाला जो मैटर है उसमें संशोधन किया गया था, क्योंकि वो कैलेंडर वर्ष की तरह 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक 240 दिन माने गए थे, लेकिन कहीं न कहीं बहुत से कैंडिडेट उसमें बाहर हो गए थे। ठीक है। क्योंकि पहली साल और लास्ट साल में 240 दिन पूरी कंडीशन फुलफिल नहीं होती थी, तो उसमें संशोधन किया गया है कि ज्वाइनिंग वाली डेट से लेकर के और उनकी 5 साल काउंट होंगी। तो कुछ एक विभाग जो बचे हुए उनमें भी आपको जॉब सिक्योरिटी एक्ट बहुत जल्दी मिलने वाला है। अब बात करें 0 से 5 साल वाले, एक तो इरिगेशन डिपार्टमेंट में, कुछ एक और डिपार्टमेंट थे जहाँ कहीं 36 कैंडिडेट की लिस्ट थी कहीं, तो वो सब साथियों को पता ही है। तो वो क्या हुआ था कि जब डी ग्रुप के जो नवनियुक्त जो चयनित जो रेगुलर कर्मचारी थे उनको डिपार्टमेंट अलॉट हुआ था, वो जब वहाँ गए तो वहाँ ऑलरेडी पहले से ही वहाँ HKRN के कॉन्ट्रैक्ट बेस के जो कर्मचारी कार्यरत थे। तो उसके बाद एक लेटर आया था कि भाई एक तो जिनको 5 साल पूरी हो चुकी हैं, या पार्ट 2 आउटसोर्सिंग के जो कैंडिडेट हैं जिनको जॉब सिक्योरिटी एक्ट दिया गया है, या 5 साल पूरे हो चुके हैं, उनको नहीं हटाया जाएगा। अब हटाया किसको जाएगा, तो वो पॉलिसी थी बनाई थी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया है वो उसको हटाया जाएगा।
तो मैंने पिछली भी 2-3 वीडियो में आपको बताया था, कन्फर्म आपको नहीं हटाया जाएगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि वो बच्चे जिनको 5 साल हुए थे वो हाई कोर्ट में चले गए थे, हाई कोर्ट ने स्पेशल इस पे स्टे लगा दी है, वो शायद 9 अप्रैल तक इनको कोई नहीं हटा सकता। अब कुछ एक कैंडिडेट है जिनको हटाया जा सकता है, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। आप निश्चिंत रहें, मैं बिल्कुल आपको आश्वस्त करता हूँ कि आपको कोई दूसरा वेरियस प्रकार का डिपार्टमेंट आपको अलॉट होगा, आपको दूसरा डिपार्टमेंट दिया जाएगा। कुछ एक दिन के लिए, मैंने बताया था कुछ एक दिन के लिए आपको हटा सकते हैं, लेकिन कन्फर्म श्योर एंड सर्टेन 100% मैं आपको बताता हूं, जब भी डी ग्रुप के XCR के नए पदों पर कभी भी शॉर्ट लिस्ट के मैसेज आएंगे या भर्ती की जाएगी, तो सबसे पहले जो प्राथमिकता है इन्हीं कैंडिडेट्स को दी जाएगी। और ये जो इनके दिन है, इन्होंने यहाँ कार्य कर लिया है, ये दिन इनके काउंट होंगे, वो इस 240 दिन विद इन 1 ईयर में। तो इनके लिए भी मैंने पहले भी आपको बताया था कि इनको नहीं हटाया जाएगा। कुछ दिन के लिए यदि हटते भी हैं तो इनको या तो दूसरी जगह एडजस्ट किया जाएगा या इनको प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, तो अपना प्रयास जारी रखें। मैं बात करता हूं कि सबसे पहले जो भी टीचिंग पदों पर जो आपकी शॉर्ट लिस्ट के मैसेज आएंगे, तो जिसके 55 और 60 के बीच में नंबर है, जिसके 55 नंबर है उसका जेबीटी और टीजीटी में कन्फर्म 80 में से, क्योंकि 20 नंबर जो बहुत ज़्यादा गैप डालते थे, अंतर डालते थे, तो वो 20 नंबर हटा दिए गए हैं। और वो 20 नंबर हटाने के बाद केवल अब वेरिफिकेशन भी हुई है, जैसे कमेटी बनी हुई है जॉब सिक्योरिटी एक्ट के लिए, वो वेरिफिकेशन कर रही है। उसी तरह जो ये शॉर्ट लिस्ट के मैसेज है, उससे पहले वेरिफिकेशन है, आपकी अनावश्यक जो नंबर ले रहा है, ठीक है, तो वो नंबर उनको नहीं मिलेंगे। तो वास्तव में जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं, जिनके 55 नंबर आउट ऑफ 80 में से बनते हैं, 55 से 60 तक, हो सकता है टीजीटी में 60 तक चली जाए, हो सकता है पीजीटी में 60 से चल, तो लगभग 55 से 60 नंबर वाले सेफ हैं 80 में से। ठीक है, और गलत तरीके से किसी को नंबर नहीं मिलेंगे। हो सकता है एज का भी कुछ संशोधन हो, बड़ी एज वालों को भी हो सकता है। बाकी एक हार्टून की एक लिस्ट आ रही है इसकी शॉर्ट लिस्ट की, तो इसलिए हो सकता है ये जो 103 पदों की भर्ती है, ये तो इसी बेस पर रहेगी, इसी स्ट्रक्चर पर रहेगी। जो जिसके 55 नंबर है, 60 नंबर है, उसका सिलेक्शन में भी उसकी पॉसिबिलिटी मैक्सिमम है। जो साथी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। कोई नई अपडेट आएगी फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।